जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 15 मई को निफ्टी किस तरफ परफॉर्म कर सकता है, किस लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कहां पर बायर और सेलर बैठे हुए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस किया ही था कि इस किसी लेवल के आसपास कोई बेरिश सिनेरियो इस तरह का बनता है तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, और डाउन साइड प्लान करेंगे तो फिर हम इस लेवल के नीचे तक भी मार्केट आ सकता है। ये TRSI लेवल यहाँ तक का हमने बात किया हुआ था। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ से गिर के इसके नीचे की लिक्विडिटी लेकर के ये मार्केट फिर ऊपर और फिर नीचे इस तरह से जिगजैग करता हुआ रहा। इस ट्रेड को मैंने कैप्चर भी किया था दोस्तों। ये वाला जो ट्रेड है ना, ये पूरा मैंने कैप्चर किया था, यहाँ तक भी आया था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया यहाँ पे। मैंने सोचा कि और नीचे आ सकता है, लेकिन ये शार्प ऊपर गया। यहाँ भी मैं एग्जिट करते करते रह गया, यहाँ भी एग्जिट नहीं किया और नीचे यहाँ पर एग्जिट किया मैं। उसके बाद फिर ये वाला मूव ऊपर की तरफ ये आ गया। मैं समझ गया था ये अब ये साइडवेज जोन पे फंस रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक जोन में फंस सकता है मार्केट साइडवेज, क्योंकि एक्सपायरी वगैरह निकालना है। तो ऑप्शन सेलर लोग यहाँ पे इस तरह से इस जोन पे अभी फंसा हुआ है। तो कल है एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी का दिन है तो अभी 2 दिन से तो मार्केट कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है, इसी जोन पे फंसा हुआ है। सो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। देखिए ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन में कुछ अजीब ही टाइप का ये ऑप्शन चेन बना हुआ है। देखिए 24,600 के पास मार्केट बंद हुआ है, इस लेवल के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा OI यहाँ पे खड़ा हुआ है 83,000 कुछ का, और लेकिन इस तरफ में शॉर्ट कवरिंग ये सब दिखा रहा है। और देखिए यहाँ से पूरा चेंज इन OI, लोग यहाँ से एग्जिट करते जा रहे हैं और यहाँ पर बिल्डअप होते जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, धीरे धीरे प्राइस को इस तरह से नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इधर के लेवल पर भी चेंज इन OI आपका हटा हुआ, मतलब मार्केट से पोजीशन काट रहे हैं लोग बाग। ठीक है, निफ्टी को साइडवेज रखने की तैयारी है। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा यहाँ पे राइटिंग किस लेवल पे है, देखिए 24,000 के लेवल पर यहाँ पे राइटिंग है। 1,27,000 का OI खड़ा है। तो यहाँ पे एक OI खड़ा है 24,000 पे, और दूसरा OI खड़ा है 25,000 पे, और मार्केट अभी 24,500 के आसपास है। तो क्या कर सकता है मार्केट को, देखिए 24,800 यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये पूरा पूरा मार्केट साइडवेज करने की तैयारी है, या फिर डाउन साइड आएगा तो 24,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 24,200 और 24,100 यहाँ यहाँ पर भी खड़ा है। तो 24,000 का लेवल इधर का है, और इधर ऊपर साइड में 25,000 का लेवल देखो। 25,000 का लेवल मतलब ये वाला लेवल 24,973, ये 25,039, ये वाला लेवल यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है अगर इसे ऊपर निकालने की कोशिश करता है तो। ठीक, और नीचे साइड में 24,000 का लेवल मीन्स क्या हो रहा है, ये वाला जो लेवल हमने निकाल के रखा है 24,069 से लेकर 24,050 कुछ का, ये सब लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पूरा पूरा OI है। तो 24,800 पे भी खड़े हैं लोग बाग। तो ये सब लेवल, छोटे छोटे लेवल पर मार्केट में थोड़े थोड़े OI खड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स क्या है, एक पूरी तरह से साइडवेज रख सकता है मार्केट को, या फिर ये ऊपर का लेवल या नीचे का वो 24,000 का लेवल, ये सब लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम कल किस तरह से प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए प्राइस को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो एक बार रिजेक्शन आ चुका, 2 बार रिजेक्शन आ चुका, और ये तीसरी बार यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इस तरफ से भी 3 बार 4 बार ये हो चुका है। तो यहाँ से नीचे तरफ से ज़्यादा बार हो चुका है। तो जिस भी तरफ ब्लास्ट होता है तो एक बार रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, एंड देन ऊपर की तरफ, या फिर इस तरह से अगर गिरना शुरू करता है तो डाउन साइड। अगर डाउन साइड गिरता है तो देखिए पहला लेवल आप नोट कर सकते हैं 24,337 कुछ का दिखाया दे रहा है मुझे। हो सकता है उस दिन ना हो और दूसरा लेवल हमको यही वाला मिल रहा है 24,069 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो 24,050 के आसपास का लेवल। तो ये सब लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे। हो सकता है कल पूरी तरह से साइडवेज हो मार्केट। तो अगर साइडवेज रहता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है तो बहुत ऊपर के लिए तो मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन ये 24,971 जो अभी रिसेंट हाई है, या फिर ये वाला लेवल 24,928, इस किसी लेवल तक अगर प्राइस मिलता है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टिक की क्लोजिंग मैटर करेगी। ठीक है, डाउन साइड मैंने बता ही दिया, ये दोनों लेवल के लिए फोकस करेंगे। अब बिल्कुल आसानी से ये लेवल दिख सकता है, ये TRSI लेवल 24,214 का, और 24,337 का ये वाला जो लेवल है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर किसी भी लो को अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी एक बार उठाया है, और इस तरफ भी यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है। देखिए कोई भी लो काटा नहीं। तो फिर क्या है, ये एक जोन पे फंस रहा है, साइमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ये पैटर्न बना हुआ है। तो साइमेट्रिकल ट्रायंगल जिस भी साइड में ब्रेक करेगा तो एक बात का याद रखिएगा, अगर ये छोटे छोटे कैंडल से, छोटे छोटे कैंडल का मतलब है मीडियम कैंडल, इस तरह के कैंडल से अगर ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सस्टेन करेगा। अदरवाइज एकदम से बड़ा कैंडल अगर बनता है तो आप जान लीजिए कि इसमें शार्प रिवर्सल आ सकता है। ऊपर साइड में भी अगर बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है,
तो इस तरह के कैंडल अगर बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये सीधा सीधा ये टारगेट आपका डन हो जाएगा, और नीचे साइड अगर बड़ा कैंडल बनता है तो ये टारगेट डन हो जाएगा, तो फिर रिवर्स हो सकता है। तो इन्हीं दो जोन के बीच में मार्केट रह सकता है, ये सही है। यहाँ से यहाँ तक का आपके लिए 600 पॉइंट है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे 25,000 के आसपास का लेवल, और ये 24,337। अदरवाइज क्या करेगा मार्केट, इस लेवल से लेकर के इस लेवल के बीच में साइडवेज रह सकता है। तो निफ्टी में इतना ही है। देखिए कुछ समय पहले हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें देखिए बोरोसिल अपना 5% करीब ऊपर है, क्राफ्टमैन 3.48%, पारस डिफेंस 3.44%, यूनियन बैंक भी 3% करीब करीब है, और एस्ट्रा माइक्रोवेव ये भी 2-2.5%। ये आज कुछ फ्लैट रहा, ये भी फ्लैट रहा, और ये तो हमने डिस्कस नहीं किया था लेकिन ये बाद में दूसरे दिन चला था। तो ये इस तरह से मैदानी वगैरह देखिए, मैदानी भी 14-15% ऊपर है, DCX भी 7%, जेनटेक, ये सारे स्टॉक आज चल रहे हैं। देखिए 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक चले थे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग भी। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी देखिए इंडिकेटर वाइज हमारा क्या बोल रहा है। देखिए इंडिकेटर बोल रहा है कि अभी भी मार्केट बुलिश है। बुलिश क्यों है, क्योंकि देखिए इस ग्रीन लाइन के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, इस तरह से जब मेरा इंडिकेटर काम करता है तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके इनसाइड बार है, अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग कर देता है और ये इनसाइड बार है, दैट मीन्स तब भी ये बेरिश नहीं हुआ है। तो अभी भी मार्केट में एक बुलिशनेस है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाता, दैट मीन्स क्या मतलब है, 24,377 यानी 24,400 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक आप इसको बेरिश नहीं समझेंगे एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो ये इंडिकेटर वाइज इसमें लेवल निकल रहा है। और देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो और बड़ा लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या आ रहा है, देखिए वो लेवल आ रहा है इंडिकेटर वाइज 26,150-75 का ये लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक भी मार्केट आने वाले दिन में यहाँ तक का भी ये मूव दे सकता है इस किसी लेवल तक, तो इस बात के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं तक का ये मूव आपको आने वाले समय में दे सकता है। देखिए हर जगह पे इस तरह से सिनेरियो बना और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो जब तक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं होता तब तक मैं अभी ज़्यादा बेरिश नहीं होऊंगा। ठीक है, और हमारा एस्ट्रोलॉजिकली जो डेट्स हमारे निकल के आए हैं वो कौन से हैं, 20 मई है हमारा जो डेट है। ठीक है, 20 मई का डेट है, 21, 22 और 23 इनमें से किसी भी दिन में बड़ा एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस डेट्स के लिए तैयार रहेंगे। तो 20 मई के आसपास, यानी कि अभी हमारा 15 हो गया और कल 16 हो जाएगा, तो 16 तारीख यानी कि फ्राइडे, और उसके बाद 17, 18, 19 को मंडे और 20 को ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में भी वैसे ही था, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला था, ऊपर गया, यहाँ पे एग्जिट बनता था आपका, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे फिर आपका सिग्नल मिला और ये पूरा का पूरा मूव, और यहाँ पर नीचे क्लोजिंग, दैट मीन्स यहाँ से एग्जिट है, और ये अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये लाइन के नीचे है, दैट मीन्स ये अभी साइडवेज जोन पे फंसा हुआ है। तो इसके नीचे अगर आता है या कोई ऐसा सिग्नल मिलता है अपने को तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी दोनों तरफ से है तो ये फ्लैट है, तो अभी एक साइडवेज जोन पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है। देखिए डिफेंस सेक्टर को मैंने शुरू में भी जब ये साल शुरू भी नहीं हुआ था तब से मैंने ये बोला हुआ था कि 2025 जो है डिफेंस सेक्टर धूम मचा सकता है, और देख लीजिए डिफेंस सेक्टर कितना निफ्टी डिफेंस का ये चार्ट है, और ये किस तरह से देखिए इंडिकेटर भी हमारा सिग्नल दे रहा है और अभी भी एकदम बुलिश है। तो इस तरह से आपको काफ़ी कुछ थीमेटिक जो रहता है ना इंडेक्स, वो सब में भी काम कर सकते हैं। 47% इंडेक्स ही चल चुका है अगर डाउन से देखा जाए तो, और हमारे इंडिकेटर बेस्ड अगर यहाँ से देखें तो 32% करीब करीब का इंडेक्स ही मूव दे चुका है, और इसका अभी अभी नया इंडेक्स है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये। देखिए 2025 में मैंने कौन कौन सी चीज़ें बोला था, देखिए गोल्ड बोला हुआ था मेरा। ठीक है, गोल्ड बोला था, दूसरा सिल्वर बोला था। ठीक है, और तीसरा मैंने डिफेंस भी बताया ही हुआ था, डिफेंस सेक्टर। और चौथा आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, अभी भी मौका है, कॉपर। ये कॉपर 2025-26 में देखना दोस्तों, ये आसमान को नहीं छुएगा, तो आप देख लीजिएगा जैसे गोल्ड छुआ ना 24-25 में, ये कॉपर का समय है। और ये मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, आजकल मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब यूट्यूब में कई लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं, और मैं कब से, साल भर करीब करीब से, मतलब जनवरी के आसपास से ही मैं बोल रहा हूँ, जनवरी दिसंबर के आसपास से 2025 के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।